हेलो स्टूडेंट्स, मैं महावीर सिंह मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लेसन्स को बहुत ही ईजीएस्ट वे से अपलोड करेंगे और जिससे कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी में लगे हुए हैं या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वह जो 6-7 स्टैंडर्ड से बीए तक के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक और कमेंट करें। हमें इसकी शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए लैंग्वेज, यानी इसका हिंदी में अनुवाद है भाषा। यानी लैंग्वेज क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखिए कि लैंग्वेज होता है क्या है। लैंग्वेज यानी भाषा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार या दूसरों के विचारों को समझते हैं और अपने विचार दूसरों के सामने पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। लैंग्वेज इज ए मीन ऑफ एक्सप्रेसिंग one's thoughts and ideas and to understand the thoughts of others. Language is a mean of expressing the thoughts and ideas. विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है लैंग्वेज। और लैंग्वेज में भाषा के अंदर मुख्यतः 3 यूनिट होती है। अब उसके अंदर लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। तो सबसे आगे देखिए कि लेटर क्या होता है। व्हाट इज लेटर? लेटर है क्या? इसमें मैंने यहाँ लिखा है, देखो, समालेस्ट साउंड। यानी कोई भी लैंग्वेज है उसके लिए ध्वनि यानी साउंड का बहुत महत्व होता है। तो यहां मैंने लिखा स्मॉलेस्ट साउंड। लेटर क्या है? स्मॉलेस्ट साउंड है। कांट बी डिवाइडेड। कांट बी डिवाइडेड का मतलब जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो अब लेटर की जो डेफिनेशन है वो क्या निकल कर आई, देखो कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट साउंड दैट कांट बी डिवाइडेड। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। कि यानी हिंदी में हम इसको लेटर को क्या कहेंगे? वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर होता क्या है कि यह सबसे छोटी ध्वनि है, सबसे छोटी साउंड है जिसके हम और आगे टुकड़े नहीं कर सकते। अब लेटर जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुल 26 लेटर्स होते हैं, यानी 26 वर्ण या 26 अक्षर इंग्लिश लैंग्वेज में है। हम सभी जानते हैं A to Z, A B C D Z तक। और इन 26 लेटर्स में से A E I O U ये जो 5 लेटर्स हैं ये वावल्स होते हैं, स्वर होते हैं। और 26 में से 5 हम निकाल दें, 5 कम कर दें तो कितने बचते हैं? 21 यानी 21 कॉन्सोनेंट्स। ये होते हैं कॉन्सोनेंट्स हुए व्यंजन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा सबसे पहले कि लेटर होता क्या है? स्मॉलेस्ट साउंड दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो लेटर्स होते हैं वो सारे होते हैं 26 लेटर्स A to Z। और इन 26 लेटर्स में वोवल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट्स हैं 21। ओके, इसके बाद अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी वर्णमाला। 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 अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट इज ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑल 26 लेटर्स। यह ए से स्टार्ट करके जेड तक जो सारे 26 लेटर्स हैं उनको एक साथ लिखकर उनका संग्रह कर देना, उनका एक ग्रुप के रूप में पूरे लेटर्स को लिखना अल्फाबेट होता है। ये वर्णमाला होता है, ए से लेकर जेड तक जो लिखे हुए होते हैं।
और इसमें एक वर्ड और है, जैसे ये देखिए अल्फ़ाबेट्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो अल्फ़ाबेट वर्ड है ये अल्फ़ाबेट ही होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। यानी इन दोनों को एक नहीं समझना है, और नहीं हमें ऐसा समझना है कि अल्फ़ाबेट है उसका प्लूरल है अल्फ़ाबेट्स। ये अल्फ़ाबेट वर्ड है, इसका कभी प्लूरल नहीं होता। वर्णमाला के अर्थ में अल्फ़ाबेट ही होता है। और अगर अल्फ़ाबेट्स ये वर्ड आप कहीं पढ़ते हैं तो आप समझ लेना कि इसका अर्थ ये नहीं होगा, इसका अर्थ कुछ और आएगा। अल्फ़ाबेट्स यानी अल्फ़ाबेट्स इसका अर्थ है भाषाएं, भाषाएं। अल्फ़ाबेट्स का अर्थ है भाषाएं, और अल्फ़ाबेट क्या है? वर्णमाला। इसका कभी प्लूरल नहीं होगा, इसका कभी सिंगुलर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, आप देखिए। ओके, there are 26 letters in English alphabet. और एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं, देखो। My father knows 5 अल्फ़ाबेट्स। ये स्मॉल लेटर्स में लिखना, सॉरी। अब देखो, दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इसमें जो दोनों का डिफरेंस है वो अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब इंग्लिश वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं। तो यहां अल्फाबेट का अर्थ क्या है? वर्णमाला, वर्णमाला। सेकंड सेंटेंस है माय फादर नोज 5 अल्फाबेट्स, कि मेरे पिताजी 5 भाषाएं जानते हैं। यहां अल्फाबेट्स का अर्थ लेटर से मत ले लेना। ए बी सी डी ये जो हैं ये लेटर्स हैं, ये जो लेटर्स है ये अल्फाबेट्स नहीं होते। अल्फाबेट एक पूरी वर्णमाला यानी सारे ए टू जेड लिखे हुए हैं, उसको हम कहते हैं। तो अल्फाबेट्स भाषाएं, मेरे पिताजी 5 भाषाएं जानते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा अल्फाबेट और अल्फाबेट्स। इसके बाद जो सेकंड यूनिट है, जो मैंने लेटर क्या होता है, स्मॉलेस्ट साउंड है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। 26 लेटर्स होते हैं, 5 वॉवल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अल्फाबेट और अल्फाबेट्स क्या होता है। इसके बाद है वर्ड, इसके बाद है वर्ड। अब देखो, लेटर के बाद क्या आता है? वर्ड। अब वर्ड के मैंने ये लिखा है, देखिए, ए ग्रुप ऑफ अरेंज्ड लेटर्स। मतलब अरेंज्ड का मतलब क्या? संगठित, व्यवस्थित, व्यवस्थित वर्णों का समूह। और दूसरा इसमें देखिए कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग का मतलब क्या हो गया? यानी पूर्ण अर्थ, पूरा सेंस जिसका निकले, पूर्ण अर्थ निकले। तो ये दो चीज से इसकी परिभाषा निकल कर आती है। क्या हो गया कि ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ अरेंज्ड लेटर्स। अरेंज्ड लेटर्स का मतलब क्या है कि जो लेटर्स हैं उनका कोई न कोई क्रम होना चाहिए। अगर अव्यवस्थित है, उनका क्रम नहीं है, तो फिर वह वर्ड नहीं होगा। कंप्लीट मीनिंग और उसका एक पूर्ण अर्थ, कंप्लीट सेंस आना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग्स आना चाहिए। तो इसकी परिभाषा क्या है? वर्ड, ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ अरेंज्ड लेटर्स, अरेंज्ड लेटर्स that has a complete meaning या sense. Students, ये वर्ड की परिभाषा क्या हुई? देखो, एक शब्द व्यवस्थित वर्णों का एक समूह होता है
जिसका एक पूर्ण अर्थ हो, जिसका एक कंप्लीट सेंस हो। अब यहां देखिए कैट, इसके अंदर लेटर कितने हो गए? 3 लेटर है, तो इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। और कैट, कैट का अर्थ बिल्ली होता है, तो इसका मतलब इसका एक पूर्ण अर्थ भी आता है। तो कैट क्या है? कैट इज ए वर्ड। फिर देखिए ड्रिंक, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है और इसका अपना एक पूर्ण अर्थ है। और ऑनेस्ट ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं और इसका कंप्लीट सेंस है। तो ये कैट, ड्रिंक, ऑनेस्ट, ये सारे क्या है? वर्ड हैं। क्यों? क्योंकि ये इस डेफिनेशन पर खरा उतरते हैं। और एक बात है अरेंज्ड, अरेंज्ड का मतलब क्या है? जैसे CAT कैट, यानी एक विशेष क्रम है इनका और इसी क्रम में होना चाहिए। जैसे ACT, अब ये कोई और वर्ड बन गया, ठीक है। अगर एक हर वर्ड के लिए एक विशेष लेटर्स का अरेंजमेंट की जरूरत होती है। और दूसरी बात हम देखें, जैसे ये है, मैंने लिखा है DEAC। अब यहाँ भी देखो कितने 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन क्या हम इसको वर्ड कहेंगे? ये इसी तरह देखिए, ये देखो QSPR, यहाँ भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, लेकिन ये दोनों ही वर्ड नहीं हैं, इनको हम वर्ड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इस ग्रुप, जो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। तो स्टूडेंट्स, आपके समझ में आया होगा कि वर्ड होता क्या है, ठीक है। वर्ड क्या होता है? शब्दों का एक लेटर्स यानी वर्णों का एक समूह होता है, लेकिन उसका पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम उसको वर्ड कहेंगे। इसके बाद इसके अंदर है एक कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स यानी संयुक्त शब्द। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर एक वर्ड का कार्य करते हैं, एक वर्ड का फंक्शन करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ स्टेप मदर, स्टेप मदर, कितने वर्ड लग रहे हैं? 2, स्टेप और मदर। अगर हम इनको अलग अलग करते हैं, अलग अलग यूज करते हैं, तो ये 2 वर्ड हैं, लेकिन यहाँ ये पूरी एक यूनिट के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। तो जहाँ 2 वर्ड मिलकर एक यूनिट, एक संयुक्त रूप से यूज होते हैं, तो वो कंपाउंड वर्ड होते हैं। स्टेप मदर यानी सौतेली माँ। इसके बाद इसी तरह मेड, सर्वेंट, दोनों अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन एक यूनिट के रूप में हम इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपना कंपाउंड वर्ड। इसी तरह सन इन लॉ यानी दामाद, ठीक है। ये भी 2 या 2 से ज़्यादा जो वर्ड से एक जो वर्ड बनाते हैं हम, बनता है, वो क्या होता है? कंपाउंड वर्ड। इसके बाद इसमें एक है रूट वर्ड। रूट वर्ड, रूट वर्ड या इसको हम बेस वर्ड कह सकते हो, या बेस का मतलब क्या हो गया ना? मौलिक, ठीक है। रूट का मतलब जड़ या ओरिजिनल, जो असली, एक्चुअल में, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो ओरिजिनल वर्ड हो, जिसके अंदर कोई और अन्य जो लेटर वगैरह हम जुड़े हुए नहीं हैं, वो सारे रूट वर्ड्स होते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या है? गार्डन, और ये जो लिखा है मैंने टीच, और ये हो गया लार्ज, ठीक है। अब इसके अंदर यदि हम कुछ और ऐड कर देते हैं, अब जैसे इसमें ER प्लस कर देते हैं, तो ये क्या बन गया? गार्डनर। गार्डन बाग, गार्डनर क्या हो गया? माली, यानी इसके अंदर कुछ और जुड़ा हुआ है। तो ये गार्डनर जो वर्ड आया है हमारे सामने, इसको हम रूट वर्ड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है, और मेन जो वर्ड है, इसका बेस जो वर्ड है, वो है गार्डन। इसी तरह टीच, अगर इसमें हम ER प्लस कर दें तो ये क्या हो गया आपके सामने? टीचर, टीचर, ठीक है, यानी अध्यापक। तो ये इसके अंदर ये क्या है? यानी कुछ शब्द और करने से इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो टीच जो है ये रूट वर्ड है। तो और इसी तरह जैसे ये है लार्ज, लार्ज ये रूट वर्ड है। यदि इसमें हम EN प्लस कर दें स्टार्टिंग में, तो ये क्या हो गया? इन लार्ज, यानी बढ़ाना, किसी चीज को एक बढ़ाना, वर्ब बन गया ये, ठीक है। तो एनलार्ज क्या है? ये रूट वर्ड नहीं है, और रूट वर्ड है इसमें लार्ज। तो रूट वर्ड्स की कौन से वर्ड होते हैं? या जो ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, जो बिना मॉडिफिकेशन के वर्ड्स होते हैं। आया आपको वर्ड, वर्ड क्या होता है, कंपाउंड वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है। अभी इसमें हम आगे और भी करेंगे, एफिक्स वगैरह है, लेकिन आज की जो वीडियो है वो हम इतना ही करेंगे।
और इससे आगे का जो पार्ट है वो अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा ये सब हमें इसके लाइक कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन जो है वो आप दबाइए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय।